हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में रीसेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और ओनर्स जो भी रहे हैं न्यूज़ में, उनको हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम आप रिसेंट में देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन शॉट रिविजन की तरह भी देख सकते हैं और साथ में अपडेटेड वर्जन भी है ना। अभी तक के अपडेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये जीता है यांग शुआंगजी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ताइवान से ये बिलोंग करती हैं, ताइवानीज़ ऑथर हैं। इन्होंने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता फॉर नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम मैंडरिन चाइनीज़ इनटू इंग्लिश बाय लिन किंग। 50,000 यूरो का इसमें कैश प्राइज़ दिया जाता है और ये शेयर किया गया इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेटर। ये तो 2026 के इस प्राइज़ की बात हो गई। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लास्ट टाइम हार्ट क्लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को और इसकी ट्रांसलेटर दीपा भट्टी को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट जर्मन रिसर्चर टू विन द एबल प्राइज़ इन 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जियर्ड फॉल्टिंग्स। इन्होंने जीता है 2026 का एबल प्राइज़, जिसे दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। ही वॉज ऑनर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेजर टूल्स इन अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड सॉल्विंग इम्पॉर्टेंट डायोफेंटाइन कंजेक्चर्स ऑफ मॉडल एंड लंग। मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है ना। एबल प्राइज़ जो है मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ इसको माना जाता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें, 2025 में एबल प्राइज़ दिया गया था जापानीज़ मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को। हु रिसीव्ड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर 2026। ये अवार्ड दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। पिक्चर में आप इनको देख ही रहे हैं। 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था और अभी 2026 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। अवार्ड सेरेमनी 24 अप्रैल को गणेश कला क्रीड़ा मंदिर में हुई थी। ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रंस राइट्स। इनके अलावा कुछ और रिसिपेंट भी थे, जैसे रवीना टंडन, प्राजक्ता माली, महेश काले, शमा भाटे एंड अच्युत गोडबोले। कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई और इनकी अभी रिसेंट में नई बुक भी रिलीज़ हुई, करुणा द कंपैशन। अब हमने बात की लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की 2026 के लिए। लास्ट ईयर का अगर रिवाइज करें, 2025 में ये अवार्ड मिला था रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप कुमार मंगलम बिरला को 2025 में। नेक्स्ट है, हु वाज क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। ये हैं साध्वी सतीश सैल। ऑप्शन बी करेक्ट है। गोवा से ये बिलोंग करती हैं। फर्स्ट रनर अप इसमें थी राजनंदिनी पवार महाराष्ट्र की। सेकंड रनर अप थी श्री अद्वैत। वेन्यू क्या था इसका? भुवनेश्वर, गोवा नहीं, ओडिशा होगा। ओडिशा में इसका वेन्यू था। ठीक है, 60th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया, जहाँ पर साध्वी सतीश सैल ये चैंपियन रही हैं जो गोवा से बिलोंग करती है ना। 2025 में मिस वर्ल्ड पेजेंट जीता था ओपल सुचाता चुआंगशी ने फ्रॉम थाईलैंड। वो रिसीव्ड द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2024-25। ये किसने रिसीव किया है? डॉक्टर श्रीनिवास राव ने। तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड मेडल, साइटेशन और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इनको दिया गया है। Who was named the Laureus World Sportsman of the Year for 2026? ये दिया गया है कार्लोस अल्काराज को। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये कार्लोस अल्काराज। इन्होंने जीता है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए। इनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स देखें अभी के रिसेंट के, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का इन्होंने जीता नोवाक जोकोविच को हराकर। फ्रेंच ओपन 2025 का इन्होंने जीता जेनिक सिनर को हराकर। फिर विंबलडन 2023-2024 में जीत चुके हैं। US ओपन 2022 में और 2025 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर लॉरेस अवार्ड विनर्स 2026 के सारे देख लेते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हम देख चुके हैं, कार्लोस अल्काराज स्पेनिश प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं आयरना सबेलेंका, बेलारूशियन प्लेयर हैं। टीम ऑफ द ईयर इसमें थे पेरिस सेंट जर्मेन। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैंडो नॉरिस, ब्रिटिशर हैं। कमबैक ऑफ द ईयर रॉरी मैकरॉय। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी हैं गैब्रियल एरोजा। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं क्लॉय किम। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें नादिया कॉमेनेसी को मिला है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड टोनी क्रूज को और स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड फुटबॉल मास को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025 अनाउंस्ड इन मार्च 2026। तो ये अवार्ड मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। सरस्वती सम्मान 2025 का अवॉर्डेड फॉर नोवेल
हरा पार्वती कथा। ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 1991 से। इंक्लूड्स 15 लाख रुपीज़, साइटेशन एंड प्लेक। इनकी ये जो नॉवल है राम कुमार मुखोपाध्याय की, ये प्रेजेंट करती है मॉडर्न फिलोसॉफिकल एंड सोशल व्यू ऑफ शिव पार्वती स्टोरी। ठीक है, और ये अवार्ड सरस्वती सम्मान 22 लैंग्वेजेस को कवर करता है अंडर शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सरस्वती सम्मान अवार्ड अभी का तो हमने देख लिया, 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला बंगाली लैंग्वेज के लिए। 2024 में ये भद्रेश दास स्वामी को दिया गया संस्कृत लैंग्वेज के लिए। 2023 में प्रभा वर्मा को मलयालम के लिए, और 2022 में ये शिवा शंकरी को दिया गया था तमिल लैंग्वेज के लिए। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। ये अवार्ड दिया गया है आर वैरामुथु को, ऑप्शन सी करेक्ट है। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर ऑथर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपए का, एक साइटेशन और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ वाग्देवी गॉडेस सरस्वती का। आर वैरामुथु इज द थर्ड तमिल राइटर टू रिसीव द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। इनसे पहले पीवी अकिलन और डी जयकांथन को ये अवार्ड मिल चुका है। आर वैरामुथु को पद्मश्री 2003 में मिल चुका, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003 में और पद्म भूषण 2014 में। अब इनसे पहले के कुछ अवार्डीज़ देखे जाएं ज्ञानपीठ अवार्ड के, तो 59th मिला था विनोद कुमार शुक्ला को, 58th जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को, 57th दामोदर मौजो को, 56th नीलमणि फुकन को, और 55th मिला था अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को। Prime Minister Narendra Modi was conferred with which prestigious Swedish honor during his visit in 2026? तो इनको ये मिला है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन के द्वारा गॉथेनबर्ग में इनको ये वहाँ का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्वीडिश, मोनार्क यहाँ के हैं कार्ल 16 गुस्ताफ और प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पर डिस्कशन हुआ है कई चीज़ों को लेकर, फोकस्ड ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेड, ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट एक्शन एंड पीपल टू पीपल टाइज। और स्वीडन के द्वारा ही पीएम को दिया गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, 31 ग्लोबल अवार्ड्स अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं, और इन कंट्रीज़ के हाईएस्ट अवार्ड हैं ये, जैसे स्वीडन, इथियोपिया, नामीबिया, ब्राज़ील, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस, बारबाडोस, कुवैत, डोमिनिका, गुयाना, नाइजीरिया, रशिया, भूटान, ये रशिया याद रखिएगा, फिर ग्रीस है, फ्रांस, इजिप्ट, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, पलाऊ, यूएस का मिल चुका है जिसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट। रशिया की हाईएस्ट अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। फिर बहरीन का मिल चुका है मालदीव्स, यूएई का, यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। फिर है सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा पैलेस्टीन का, अफगानिस्तान और सऊदी अरबिया। तो टोटल 31 ग्लोबल अवार्ड्स पीएम मोदी को मिल चुके हैं, जिसमें से 27। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द पुलित्जर प्राइज 2026 इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। तो ये जो अवार्ड है दिया गया आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा को, पुलित्जर प्राइज 2026 का इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। दोनों ने ये अवार्ड शेयर किया है विद नेताली ओबिको पियर्सन फॉर देयर कोलैबोरेटिव ब्लूमबर्ग प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड इज एन इलस्ट्रेटेड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ऑन साइबर फ्रॉड एंड डिजिटल सर्विलांस सेंटर्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एन इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट ट्रैप्ड इन अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पुलित्जर प्राइज़ 2026 के कुछ और विनर्स को देखते हैं यहाँ पर। जैसे पब्लिक सर्विस के लिए वॉशिंगटन पोस्ट के स्टाफ को ये मिला है, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को। सारे तो देखिए याद नहीं रखे जा सकते और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये कुछ याद रखिएगा। पीछे जो क्वेश्चन हमने देखा उसको याद रखिएगा। हु वन द 2025 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद। तो ये जो है ममता कालिया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिंदी कैटेगरी में, हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 का इनको दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है एनुअली बाय साहित्य अकेडमी। इट इज़ गिवन इन 24 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अवार्ड में एक प्लेग कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है। पहले रेसिपेंट हिंदी कैटेगरी में माखनलाल चतुर्वेदी थे, 1955 में इनको दिया गया था।
और इंग्लिश कैटेगरी में पहले रेसिपिएंट थे आर के नारायण, जिन्हें 1960 में दिया गया था। अब ये 2025 के लिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इसमें 8 पोएट्री के लिए दिए गए हैं अवार्ड, 4 नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए 6, एसेज के लिए 2, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए 1, ऑटोबायोग्राफी 1 है और मेमोयर 2 है। यहाँ पर आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए इसमें इंग्लिश के लिए याद रखिएगा, क्रिम्सन स्प्रिंग नॉवल के लिए नवतेज सरना को दिया गया है। हिंदी का हमने देखा जीते जी इलाहाबाद मेमोयर है, जिसके लिए ममता कालिया को दिया गया है। बाकी सारे याद रखने थोड़े से मुश्किल हैं। अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड या फिर उस स्टेट की लैंग्वेज से रिलेटेड जो अवार्ड है उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026। तो ये जो अवार्ड है होम बाउंड, इस फिल्म को मिला है। बेस्ट फिल्म रही है होम बाउंड। बेस्ट डायरेक्टर इसमें आदित्य धर को मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, धुरंधर के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड यामी गौतम को हक फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल कैटेगरी में अक्षय खन्ना को धुरंधर के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल के लिए शालिनी वत्स को मिला है होम बाउंड के लिए। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड याद रखिएगा होम बाउंड है। ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पर जितने मेन अवार्ड्स हैं वो हमने पीछे कवर कर ही लिए हैं। बाकी कुछ और जैसे बेस्ट सॉन्ग का आप देखेंगे सैयारा जो टाइटल ट्रैक है, इसको अवार्ड मिला है। बेस्ट लिरिक्स के लिए गुलजार को मिला है गुस्ताख इश्क के लिए। बेस्ट एक्शन धुरंधर का रहा है। बेस्ट OTT फिल्म स्टोलन रही है, ठीक है। ब्रेक थ्रू एक्टर मेल आहान पांडे और ब्रेक थ्रू एक्टर फीमेल का अनीत पड्डा जो सैयारा के लीड रोल्स हैं, इनको मिला है। तो इस तरह से आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री एट द सार्डिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल 2026 इन इटली। तो ये हैं फॉस्टिनो ओरो, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉस्टिनो ओरो अचीव्ड द ग्रैंड मास्टर टाइटल एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 26 डेज, मतलब 12.5 साल। सार्डिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल 2026 में अपना फाइनल ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता इन्होंने। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द मेसी ऑफ चेस। ही वॉज बॉर्न इन ब्यूनस एयर्स, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। हु वन द मिस सेक इंडिया 2026 टाइटल। ये टाइटल जीता है निशिता अंतरकर ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। मुंबई में ये सेरेमनी हुई थी जहाँ पर इन्होंने जीता। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें। करंट मिस यूनिवर्स हैं फातिमा बॉश मैक्सिको की। करंट मिस यूनिवर्स इंडिया हैं मनिका विश्वकर्मा। करंट मिस वर्ल्ड हैं उपल सुचाता च्वांगशी थाईलैंड की। और करंट मिस इंडिया हैं साध्वी सतीश सैल। द 98th अकेडमी अवार्ड्स वर हेल्ड एट विच वेन्यू इन लॉस एंजलस। तो ये वेन्यू है डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलस, जहाँ पर ये 98th अकेडमी अवार्ड्स हुए, होस्टेड बाय कॉनन ओब्रायन। अब इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है माइकल बी जॉर्डन ने फॉर सिनर्स। पहला ऑस्कर है ये इनका। सिनर्स ने 16 नॉमिनेशंस रिसीव किए थे, हाईएस्ट इन द ऑस्कर्स हिस्ट्री, ठीक है। तो अकेडमी अवार्ड्स 98th एडिशन था, इन्हीं को ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर विनर्स देख लेते हैं सारे। बेस्ट पिक्चर इसमें रही वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर इसमें रहे माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसी बकले हैमनेट के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे सीन पेन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी एमी मैडिगन, वेपन्स मूवी में इन्होंने जो रोल किया उसके लिए। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। फिर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म थी के पॉप डिमॉन हंटर्स। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर इसमें रही सेडिमेंटल वैल्यू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। फिर उसके बाद देखेंगे बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म थी द सिंगर्स एंड टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स। बेस्ट म्यूजिक रहा गोल्डन के पॉप डिमॉन हंटर्स का। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, ऐसे करके सब याद रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के 5-6 थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा। सूर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स 2026 ऑनर्ड सुमित्रा गुहा एंड लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। तो ये है फील्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी वोकलिस्ट सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को अवार्ड दिया गया फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। Kailash Kher delivered a special performance at the event. The ceremony celebrated the legacy of Jyotsna Darda and recognized excellence in Indian classical music. इसे लोकमत मीडिया ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर एक्सेप्शनल पीस टाइम ब्रेवरी। तो यहाँ पिक्चर में हम इनको देख रहे हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं।
इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का टॉप पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं। और शुभांशु शुक्ला का जो रोल है इन एरोस्पेस एंड डिफेंस अचीवमेंट्स, इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर कीर्ति चक्र यहाँ पर मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सूबा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यहाँ जो देख रहे हैं सब शौर्य चक्र अवार्डी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ ओनर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF फॉर डेवलपिंग द AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप नियोफाइट ID। ये हैं एन आलिम यूसुफ, बॉटनिस्ट हैं। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है WWF के द्वारा, क्योंकि इन्होंने AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप एक बनाई थी, डेवलप की थी, जिसका नाम है नियोफाइट ID। ठीक है, और इसको बनाया कहाँ था, डेवलप कहाँ किया था, मालाबार बोटानिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस केरला के अंदर। इसके लिए इन्हें ऑनर किया गया है। अब WWF की बात करें, 29 अप्रैल 1961 में इसे फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। करंट प्रेसिडेंट हैं इसके आदिल नजाम और डायरेक्टर जनरल हैं किर्स्टन शुइट्ज। वेयर वर द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 हेल्ड? ये कहाँ पर हुए, दोहा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसमें सारे अवार्डीज़ दिए गए हैं, जैसे फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, इसमें ओस्माने डेम्बेले रहे फ्रांस के। मेंस गोलकीपर का अवार्ड इसमें जियान लुइगी डोनारुमा को मिला है, PSG टीम से ये हैं। मेंस कोच ऑफ द ईयर रहे लुइस एनरिक। फिर फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एटाना बोनमाटी, विमेंस कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमैन और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है एंड्रियाज हार्लेस न्यूकिंग को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु वन बेस्ट फीमेल एक्टर इन गोल्डन ग्लोब्स 2026 सपोर्टिंग रोल इन अ फिल्म फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर? ये है टियाना टेलर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यहाँ पर सारे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड देख लेते हैं एक बार। बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में विनर रही हैमनेट। बेस्ट मेल एक्टर फिल्म ड्रामा में वैगनर मोरा को अवार्ड मिला द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा में जेसी बकले रही हैमनेट के लिए। फिर बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ म्यूजिकल और कॉमेडी द स्टूडियो को मिला। बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज़ एंथोलॉजी या टीवी फिल्म के लिए डॉलसेंस को मिला। बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ ड्रामा के लिए द पिट को मिला। बेस्ट फीमेल एक्टर टेलीविजन सीरीज़ में ड्रामा रिया सिहॉन को मिला। बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी ऑन टेलीविजन रिकी गर्वेस को मिला। फिर इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को मिला वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। हु रिसेंटली अर्नड द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इन चेस? ये हैं अपार सक्सेना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अपार सक्सेना अर्न द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, 14 ईयर ओल्ड हैं, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पर देखें हमारे कुछ चेस ग्रैंड मास्टर, लास्ट 5 जो हैं इनको देख लेते हैं। 94th चेस ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हैं असम से। 93rd हैं आरव डेंगला महाराष्ट्र से। 92nd आर्यन वर्षने दिल्ली से। 91st VS राहुल तमिलनाडु से। और 90th हैं इलम पार्थी AR तमिलनाडु से। Which Indian military leader was recently inducted into the US Army War College International Hall of Fame in Pennsylvania? यह है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ही बिकेम द 3rd इंडियन आर्मी चीफ टू रिसीव दिस ऑनर। पेंसिल्वेनिया में ये सेरेमनी हुई थी। ही जॉइंस फॉर्मर आर्मी चीफ्स VK सिंह एंड विक्रम सिंह इन दिस एलीट ग्रुप। ठीक है, 3rd इंडियन आर्मी चीफ बने हैं ना, तो इनसे पहले VK सिंह और विक्रम सिंह भी इसमें शामिल हो चुके हैं। The recognition reflects stronger India-US defense cooperation and India's growing role in global security. उपेंद्र द्विवेदी 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे जून 2024 में। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल 2024 में मिल चुका है और 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। Who presented the शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023-24? ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किए गए अवार्ड्स 2023 और 2024 के लिए। अब अवार्डी देखें अगर हम, तो अजित कुमार दास जो हैं हैंड पेंटेड टेक्सटाइल्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सुधीर कुमार महाराणा ओडिशा से बिलोंग करते हैं, पट्टचित्र पेंटिंग के लिए इन्हें अवार्ड मिला। डी शिवम्मा ये लेदर पपेट्स के लिए इनको अवार्ड मिला, आंध्र प्रदेश से हैं। डोलोन कुंडू मंडल इन्हें टेराकोटा के लिए मिला, वेस्ट बंगाल से हैं। उसके बाद खत्री गुलाम हुसैन उमर इन्हें टाई एंड डाई टेक्सटाइल्स के लिए मिला, गुजरात से हैं। और माधुरी मिश्रा
बतिक पेंटिंग के लिए इन्हें अवार्ड मिला, उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद अब देखें 2024 में अवार्डी रहे कमलेश शर्मा, वुड क्राफ्ट के लिए इन्हें मिला, राजस्थान से हैं। सुभाष अरोड़ा को मेटल क्राफ्ट या ढोकरा के लिए मिला, हरियाणा से हैं। शाहीन अंजुम वुड क्राफ्ट के लिए मिला, दिल्ली से हैं। मोहम्मद दिलशाद वुड कार्विंग के लिए मिला, उत्तर प्रदेश से। तरित पॉल को क्ले मॉडलिंग के लिए मिला, वेस्ट बंगाल से हैं। और शोभा रानी पोद्दार को मिला जूट क्राफ्ट के लिए, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं। Who won the women's trap gold medal at the National Shooting Championship held at Dr. Karni Singh Range in न्यू दिल्ली इन दिल्ली? तो ये जो है नीरू धंधा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हें मिला है गोल्ड मेडल। फिर सिल्वर मेडल इसमें कीर्ति गुप्ता को मिला, दिल्ली से हैं। ब्रॉन्ज मिला है प्रगति दुबे को, मध्य प्रदेश से। फिर जूनियर मेंस ट्रैप की बात करें, इसमें गोल्ड जीता है आर्यवंश त्यागी ने, सिल्वर केशव चौहान ने और ब्रॉन्ज जुहैर खान ने। अब टीम इवेंट्स की बात करें तो वुमेन्स ट्रैप में मध्य प्रदेश ने गोल्ड जीता, दिल्ली ने सिल्वर, पंजाब ने ब्रॉन्ज। जूनियर मेंस ट्रैप में हरियाणा ने गोल्ड, गुजरात ने सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज। जूनियर वुमेन्स ट्रैप में दिल्ली ने गोल्ड, तमिलनाडु ने सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाउ मेनी पर्सन्स वर कन्फर्ड द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये हैं टोटल 30, ठीक है, 30 लोग हैं जिन्हें अवार्ड मिला है फॉर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ सेविंग लाइव्स। 3 कैटेगरीज हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। ये हैं 30 लोग जिनको मिला है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट के नाम हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसे बिलोंग करते हैं उनके नाम हैं। तो किसी स्पेसिफिक स्टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो मिला है टोटल 6 लोगों को, इनके नाम देख सकते हैं। श्री मनोहर सिंह चौहान, इन्हें मरणोपरांत मिला है। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, PS गौरी शंकर राजा, पॉस्थुमसली मरणोपरांत मिला है। नायक आशुतोष बिस्वास को मरणोपरांत, श्री दीपक कुमार को मरणोपरांत और नायक सूबेदार मंजीत को मरणोपरांत मिला है। इसमें से 3 जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बिलोंग करते थे। हु वन द इनॉग्रल बोल्डर्स क्लासिक 2026? ये जीता है शुभांकर शर्मा ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। हैदराबाद में ये इवेंट हुआ था, गोल्फ से रिलेटेड है ये बोल्डर्स क्लासिक। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रख सकते हैं। 90th मास्टर्स टूर्नामेंट गोल्फ का जो होता है एट ऑगस्टा नेशनल, इसको जीता है रॉरी मैकलोरे ने। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया? तो ये हैं, पीछे भी हम देख चुके हैं रिविजन में, मयंक चक्रवर्ती हैं, असम से बिलोंग करते हैं और पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं असम से और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से। 16 साल के हैं और 94th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ये भारत के। At the Republic Day Parade 2026 awards, which state or UTs emerged as the top 3 winners in the states or union territories step blocks category? तो ये जो हैं 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और केरला। टॉप 3 की बात हो रही है ना, तो 4 कैसे हो सकते हैं? टॉप 3 में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है फॉर इट्स टैब्ल्यू टाइटल्ड गणेशोत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। सेकंड पर है जम्मू कश्मीर विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड फॉक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरला थर्ड पर रहा फॉर वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। Who won the $1 million Global Teacher Prize 2026 at the World Government Summit in Dubai? ये जीता है रूबल नागी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। Won the $1 million Global Teacher Prize 2026 at the World Government Summit Dubai, honored for grassroots education initiatives in India। ये फाउंडर हैं रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के। जर्नी बिगिन विद जस्ट 30 चिल्ड्रन, नाउ अ नेशन वाइड मूवमेंट। Who was conferred with the prestigious नृत्य कलानिधि अवार्ड at the 19th डांस फेस्टिवल हेल्ड इन चेन्नई? ये हैं उर्मिला सत्यनारायणन, ऑप्शन डी करेक्ट है। इन्हें नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है, भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम का ओरिजिन तमिलनाडु से ही है, अमंग इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स। और इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हर रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम एंड क्लासिकल डांस हेरिटेज। Which film emerged as the top winner at the 2026 BAFTA Film Awards? तो ये फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। पीछे हम देख ही चुके हैं, कई सारे अवार्ड्स इसको मिले हैं। गोल्डन ग्लोब में, बाफ्टा अवार्ड्स में भी बेस्ट फिल्म यही रही है, वन बैटल आफ्टर अनदर। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म रही हैमनेट। आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का
के लिए माई फादर्स शैडो को मिला। फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटिमेंटल वैल्यू रही। डॉक्यूमेंट्री इसमें मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, इसको अवार्ड मिला। एनिमेटेड फिल्म जूट्रोपोलिस 2 जूटोपिया 2 को, और चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म के लिए बूंग को अवार्ड मिला है। विच पोर्ट वन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? ये है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के ग्राउंड पर देखा जाए तो क्लीनलीनेस ड्राइव्स इन स्कूल्स, टेम्पल्स, बीचेस, पॉन्ड्स, पोर्ट प्रोमाइसेस, एक्टिविटीज़ लाइक साइक्लोथॉन्स एंड स्वच्छता रन्स, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए। फिर ग्रीन इनिशिएटिव में एक पेड़ माँ के नाम 2.0, जिसके अंदर 40,000 सेपलिंग्स प्लांटेड एट पारादीप सी बीच फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीज़ें की गई पारादीप पोर्ट के द्वारा, जिसके लिए इसको पहला प्राइज़ मिला है। Who defeated Novak Djokovic to win the men's singles title at the 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन? ये है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल इन्होंने जीता है मेन सिंगल्स का। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन देखें पूरा, तो मेन सिंगल्स जीता कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर। विमेन सिंगल्स जीता एलेना रेबेकिना ने एरिना सबेलिंका को हराकर। मेंस डबल्स का खिताब जीता क्रिस्टियन हैरिसन और नील्स कुप्सी ने जेसन कुबलर और मार्क पॉलमंस को हराकर। और वुमेन्स डबल्स का खिताब इसमें एलिस मर्टेंस और जांग शुआई ने जीता है। Who has been selected for the इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025? ये जीता है ग्रेका मशेल ने। ये मोजाम्बियन ह्यूमैनिटेरियन एंड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, साइटेशन और ट्रॉफी प्राइज के तौर पर इनको प्रदान की गई। शी लेड लैंडमार्क UN स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। Who has won the Mark Linton History Prize 2026 for his book The Golden Road: How Ancient India Transformed the World? ये जो हैं विलियम डालरिम्पल, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। $10,000 का कैश अवार्ड मिला है इनको, एडमिनिस्टर्ड बाय नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। The film Shape of Momo won 2 awards at which international event held in Russia? तो ये है स्पिरिट ऑफ फायर 2026। स्पिरिट ऑफ फायर 2026 ये इंटरनेशनल इवेंट था जो रशिया में हुआ था, और इसमें फिल्म है शेप ऑफ मोमो जिसने 2 अवार्ड्स जीते हैं। इस फिल्म में लोकल लाइफ और कल्चर को दिखाया गया है, सेट इन सिक्किम, डायरेक्टेड बाय त्रिनी रे, मेड इन नेपाली लैंग्वेज। इसने सिल्वर टाइगर अवार्ड और सोल ऑफ रशिया अवार्ड जीता है। ठीक है, ये 2 अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते हैं। नेक्स्ट है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 इंक्लूड्स विच फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स अमंग इट्स 16 ग्लोबल लीडर्स? ये है सफ़ीना हुसैन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर हैं और ये फीचर की गई हैं टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट के अंदर। ओनर्ड अलोंगसाइड रेशमा केवल रमानी एंड रेशमा सौजानी फॉर contribution to education, biotechnology and social advocacy. Founded in 2007, Educate Girls works for out-of-school girls in rural and tribal India. 2025 में ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना to win the रमन मैग्सेसे अवार्ड। Which country conferred the Speaker of the Knesset Medal, its highest parliamentary honor, upon Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो ये कंट्री है इज़राइल, ऑप्शन डी करेक्ट है। इज़राइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ओनर है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ये दिया गया है इज़राइल के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु वाज ऑनर्ड विद द उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025? ये हैं क्वीन मदर ऑफ भूटान, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाम क्या है इनका? ग्याल्यूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, क्वीन मदर ऑफ भूटान। इन्हें 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 दिया गया है। सेरेमनी अटेंडेड बाय गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अवार्ड इंक्लूडेड साइटेशन, मोमेंटो, ट्रेडिशनल बोडो अटायर एंड 2 लाख रुपीज cash prize. The Dalai Lama created history by winning his first Grammy Award at the age of 90 at which event? ये इवेंट है 68th ग्रैमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस में जो हुआ। दलाई लामा ने इसमें जीता बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग एट द ग्रैमीज। एल्बम कौन सी है? मेडिटेशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। Who has been named Times 2025 CEO of the Year? ये हैं नील मोहन, ऑप्शन सी करेक्ट है। रिकॉग्निशन के लिए रीजंस क्या क्या हैं, इनको क्यों रिकॉग्निशन मिला है?
काम क्रिएटर फर्स्ट लीडरशिप, AI ड्रिवन इनोवेशंस, स्ट्रेंथनिंग यूट्यूब्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड ग्रोथ ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब टीवी एंड एनहांस्ड क्रिएटर मोनेटाइजेशन। इसके लिए इन्हें टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। हु रिसीव्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड मिला है जय शाह को, पिक्चर में देख ही रहे हैं आप इनको। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 इवेंट था जिसमें इन्हें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इम्पैक्ट क्या क्या है जो इन्होंने क्रिएट किया? इम्प्रूव्ड प्लेयर वेलफेयर, बूस्टेड डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन क्रिकेट। विच स्टेट वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? ये जीती है झारखंड ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहला टाइटल है ये झारखंड क्रिकेट टीम का, हरियाणा को हराकर इसने ये जीता है। वेन्यू क्या था? पुणे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु बिकेम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू अचीव 400 करियर ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विक्टरीज। ये है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए करेक्ट है। 400th ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विन इनकी रही ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। फर्स्ट एवर प्लेयर बने हैं टू रीच 400 ग्रैंड स्लैम विक्टरीज। रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को सरपास करके नंबर 1 पर आ गए हैं। विच पुलिस फोर्स वॉज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026? ये है सिक्किम पुलिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। कन्फर्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इससे पहले के रेसिपिएंट असम रह चुका है, असम पुलिस 2014 में, गुजरात 2019, हिमाचल प्रदेश 2019 और हरियाणा 2022 में। अभी 2026 के लिए अवार्ड मिला है सिक्किम पुलिस को। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 एंड पद्मश्री इन 2026? पिक्चर में देख ही रहे हैं, रोहित शर्मा है ये। इनके अवार्ड्स देखें, टाइटल्स देखें। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते ये, 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे और 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी विनिंग कैप्टन थे ये। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला और अभी इस साल पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। Who was awarded the UN Secretary General's Award 2025 for promoting gender inclusive peacekeeping? ये हैं मेजर स्वाति शांता कुमार, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस विद द UN मिशन इन साउथ सुडान। शी प्रमोटेड जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग, इंटीग्रेटेड वुमेन पीस कीपर्स टू बिल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट, स्ट्रेंथेंड लॉन्ग टर्म पीस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। इन सभी के लिए इन्हें रिकॉग्निशन मिला है। UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 इन्हें दिया गया है। Who won the gold medal in youth girls under 17 at the 29th National Sport Climbing Championship 2025? ये हैं अमायरा खोसला, ऑप्शन डी करेक्ट है। 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 बेंगलुरु में हुई, जिसके ऑर्गेनाइजर्स थे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एंड जनरल थिमैया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर। यहाँ पर इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। अमोल पालेकर विल रिसीव द मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 फॉर थिएटर एक्सीलेंस। फिर KV सुब्रमण्यम बने हैं पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट टू रिसीव द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट। द भव्य भारत भूषण अवार्ड वॉज इनॉग्रेटेड बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव ड्यूरिंग द महाशिवरात्रि सेलिब्रेशंस इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। एडवोकेट शुभम अवस्थी, इन्हें 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बैंक.in डोमेन रोल आउट इनिशिएटिव। नीता अंबानी वॉज कन्फर्ड द KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ये पहले इंडियन बने हैं टू रिसीव द विली रिसर्च हीरोज अवार्ड। जांग दामो पहले पेंटर बने हैं टू रिसीव द 2025 मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड। फिर लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो है, इसके लिए इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को नॉमिनेट किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नॉमिनेशन में आई थी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, जीती नहीं थी। ठीक है, जीती नहीं थी। शैलेश कुमार ने जीता गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। शशि थरूर वॉज कन्फर्ड विद एन ऑनररी D.Litt बाय सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता। रश्मिका मंदाना ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द तेलंगाना गदर अवार्ड्स। फिर है प्रवीण शेख, इन्होंने जीता 2026 का विटले अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अनीता चौधरी ऑनर्ड विद मिचाली नेशनल अवार्ड। शेरी डी वॉक्स बिकेम द फर्स्ट फीमेल ट्रेनर टू विन द कैंटकी डर्बी विद द हॉर्स गोल्डन टेम्पो। डॉक्टर श्रीनिवास राव को 9th
प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया 2026 का फॉर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। सयानी गुप्ता वॉज ऑनर्ड विद द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। सोमा मंडल ने जीता साउथ एशिया रीजनल अवार्ड इन द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026। प्रेस्टिजियस आर्कीबॉल्ड प्राइज 2026, one of Australia's most renowned portraiture awards, was recently presented to a Melbourne-based artist Richard Lewer। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जीता है जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड एट अ ग्लोबल इवेंट इन वियना। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश फ्रॉम पुडुचेरी वन प्रेस्टिजियस चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इन 2026। उत्तराखंड ने जीता है बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर एविएशन प्रमोशन। ऑल इंडिया लिमिटेड ने रिसीव किया फिप्पी अवार्ड 2025 एज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड इन गोवा। Tamil Nadu recently announced the State Film Awards for the period 2026 to 2022. Next is Sikkim State Disaster Management Authority and Lieutenant Colonel Sita Ashok Shelke were selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जीता है गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। दिनेश खटक was conferred the Union Home Minister's Efficiency Medal। Leonardo DiCaprio was named Times Entertainer of the Year 2025। REC Limited ने जीता है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 फॉर कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन इन रिकॉग्निशन ऑफ its ESG initiative। इलैया राजा is set to receive the पद्म पानी अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सी डॉट ने जीता है स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स लाइफ सेविंग सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम। Toby Kears won the 2026 Tyler Prize for Environmental Achievement for research on fungal networks। फिर हैं AJ Wilson has been named Times 2025 Athlete of the Year। Nena Kalu became the first artist with a learning disability to win the Turner Prize। अनंत अंबानी ने यंगेस्ट रेसिपिएंट बने हैं ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड के लिए। इन इंडिया द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अवार्ड इज एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। अब आगे थोड़े से और अवार्ड देख लेते हैं टेबल फॉर्मेट में। एक या दो स्लाइड्स ही बची हैं और फिर हमारी ये वीडियो यहाँ पर फाइनल हो जाएगी। 79th बाफ्टा अवार्ड 2026 में मोस्ट अवार्ड्स जीते हैं वन मेडल आफ्टर अनदर ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रॉबर्ट आरामायो ने आई स्वेयर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जेसी बकले ने हैमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पॉल थॉमस एंडरसन ने वन मेडल आफ्टर अनदर के लिए। और बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का खिताब जीता मणिपुरी फिल्म बूंग ने। अब बात करें 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये रही लूथर। केंड्रिक लमर की बेस्ट न्यू आर्टिस्ट थे ओलिविया डीन। एल्बम ऑफ द ईयर थी डेबी तिरार मास फोटोज बैड बनी। सॉन्ग ऑफ द ईयर था वाइल्ड फ्लावर। 98th अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स की बात भी हम कर चुके हैं पीछे। बेस्ट पिक्चर इसमें भी रही वन मेडल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन इसी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर थे माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले हैमनेट के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सील पेन वन मेडल आफ्टर अनदर के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मेडिकन वेपन्स के लिए। फिर है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। इसमें बेस्ट फिल्म रही हैमनेट। बेस्ट एक्टर वॉगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले सेम। बेस्ट डायरेक्टर वही हैं पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ये हैं लुडविग गॉरेंसन सिनर्स के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है गोल्डन के पॉप डिमॉन हंटर्स के लिए। नेक्स्ट अब रिपब्लिक डे परेड अवार्ड्स देखें। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में इंडियन नेवी जो है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट रहा। इन द कैटेगरी ऑफ CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस दिल्ली पुलिस इसने टॉप ऑनर जीता। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्पेशल अवार्ड्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसने बेस्ट W का अवार्ड जीता अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। फिर पॉपुलर चॉइस अवार्ड में असम रेजिमेंट बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट रहा। इन टैबलॉक्स गुजरात फर्स्ट नंबर पर रहा विद मंत्र ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम। उत्तर प्रदेश सेकंड पर रहा फॉर कल्चर ऑफ बुंदेलखंड एंड राजस्थान थर्ड पर फॉर बीकानेर गोल्ड आर्ट। फिर मिनिस्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने ये टॉप अवार्ड जीता है। अब यहाँ थोड़े से और देखें। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जीता कावे मदानी ने। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नटराजन चंद्रशेखरन ने। 67th रमन मैग्सेसे अवार्ड एजुकेट गर्ल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने जीता। ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 का वेरा मुथु ने। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय ने।
KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को मिला, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ विलियम डलरिम्पल को मिला, पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड पीटर बेनार्ड को मिला और एबल प्राइज़ 2026 का जर्ड फॉल्टिंग्स को मिला। अब यहाँ पर पद्म अवार्ड्स के कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं 2026 में जो दिए गए। तो ये पद्म अवार्ड्स जो है 131 टोटल अप्रूव किए गए बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कैटेगरी वाइज देखिए, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। इसमें मरणोपरांत अवार्डीज़ हैं 16, विमेन अवार्डीज़ हैं 19, फॉरेन ओवरसीज़ अवार्डीज़ हैं 6, जिसमें फॉरेन नेशनल्स, NRIs, PIOs और OCIs शामिल हैं। अब ये पद्म भूषण जो 5 लोग हैं कौन हैं? धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत इन्हें मिला है। श्री KT थॉमस पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, N राजम इन्हें आर्ट फील्ड में, श्री P नारायणन लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में और श्री VS अच्युतानंदन इन्हें मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। अब यहाँ पर पद्म भूषण जो 13 लोग हैं वो मेंशन किए गए हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप याद रख सकते हैं पद्म भूषण के लिए। अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे को मरणोपरांत दिया गया है। फिर शिबू सोरेन को मरणोपरांत दिया गया है। उदय कोटक को मिला है पद्म भूषण 2026 में। VK मल्होत्रा को मरणोपरांत दिया गया है। और स्पोर्ट्स से हैं विजय अमृतराज जिन्हें पद्म भूषण मिला है। अब यहाँ पर हैं पद्मश्री, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और याद भी नहीं रख सकते हैं हम 113 लोगों को। तो यहाँ पर आप कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे स्पोर्ट्स वाले आप याद रख सकते हैं, या मरणोपरांत जिन्हें मिला है पद्मश्री वो आप याद रख सकते हैं। और या फिर आप अगर किसी स्टेट स्पेसिफिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस स्टेट से जिन जिन लोगों को पद्मश्री मिला है आप उनको याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो फाइनली यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप पेड PDFs अवेल करना चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।